हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोगों का कल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ख़त्म हो गया था। आज हमारा पहला टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स द्वारा फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। फॉक्स बिल नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार द्वारा बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी की संख्या 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का दो काम था, व्यापार करना और राजनीति का। 1784 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता था, इसमें 24 सदस्य थे। राजनीतिक कार्य बीओसी देखता था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या निदेशक मंडल कहा जाता था। बोर्ड बीओसी नागरिक संबंधी मामले देखता था। बीओसी के अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य था। बीओसी में 6 मेंबर थे। बीओडी और बीओसी दोनों को गवर्नर जनरल देखता था। बीओसी के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल ना तो किसी राजा से संघर्ष करेगा, ना ही किसी को आश्वासन देगा। यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दस्तावेज था यह कहने वाला। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे, पहले 4 होते थे, एक कम कर दिया गया इसमें। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में भी 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य में से कोई एक कमांडर इन चीफ होगा। 1786 का एक्ट गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। इसमें कहा गया कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। 1793 का एक्ट, इसमें कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीओसी का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा सभी खर्च को काटकर 5 लाख रुपए वार्षिक ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। चार्टर एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया, जिसमें कुछ अपवाद है। चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। 1813 के एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द अपोस्टल केरल में आया 52 AD में। भारत में पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च केरल में बनी 52 AD में। भारत में यूरोपीय शैली पर पहली चर्च 1508 में त्रिशूर केरल में सेंट फ्रांसिस चर्च बनी। 1818 में श्रीरामपुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य बिशप कैरी थे। अन्य 2 पादरी जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड्स थे। 1813 के एक्ट में कहा गया 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर का विधि बनाने की शक्ति खत्म कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। पहले 4 थे, फिर एक कम करके 3 किया गया, फिर से 4 हो गए। इसमें चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा, जो मैकाले को बनाया गया। इसे ऊंट का अधिकार नहीं दिया गया। प्रथम विधि आयोग 1834 में बना, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। कुल सदस्य 4 थे। यहीं से आईपीसी की नींव पड़ी, इंडियन पेनल कोड की नींव पड़ी।
भारतीय दंड संहिता 1860 में बना, लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। इसमें कुल धाराएं 511 थी। वर्तमान में BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें 368 धाराएं हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल है। इसके अध्यक्ष BP सिन्हा हैं। विधि आयोग का कार्य कानूनों का आकलन करना। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सहकारी संस्था है। कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। कंपनी को प्रशासनिक कार्य दिए गए। कंपनी का आंशिक रूप से व्यापार पर अधिकार 1813 में खत्म किया गया था। 1833 में इसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इसमें सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास, इसमें जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर न हो प्रयास किया गया। कंपनी में अपोज हुआ, इसीलिए लागू नहीं हो पाया। दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के एक्ट से, इसे एलन बैरो ने 1843 में खत्म किया। इसे अवैध घोषित किया। बंगाल में दास निर्यात पर रोक 1789 में हुई। चार्टर एक्ट 1853, अंतिम चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और 2 सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान हुआ। गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य थे, जिसमें 6 अतिरिक्त जोड़े गए और 2 जोड़ने का प्रावधान हुआ। कुल टोटल 12 सदस्य हो गए, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए गए। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर BOD के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर किए जाने का प्रयास हुआ और BOD के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का है, इसका शासनकाल 1769 से 1821 है। इसने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाया जिसमें महाद्वीपीय व्यवस्था नामक एक प्रणाली का गठन किया।